मिनासान कॉन्निचिवा हारू निहोंगो गाको इन योकोसो। स्टार्ट करते हैं डे नंबर 18। अच्छा, डे 18 में एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, ई के योशी और ना के योशी, ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं। इसकी हम यहाँ पे तैयारी करेंगे। तो मैं चलिएगा आप समझाता हूँ कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं और जैपनीज लैंग्वेज में एडजेक्टिव्स को सेंटेंसेस में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एडजेक्टिव्स का मतलब है, उर्दू में बोलते हैं इसको सिफात। ठीक है, क्वालिटी, किसी भी चीज़ की, किसी भी शख्स की क्वालिटी। ये क्या क्वालिटी है, जैसे मिसाल के तौर पे महंगा, सस्ता, ऊंचा, आरामदेह। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास एडजेक्टिव हैं। अच्छा, बुरा, ये सब एडजेक्टिव्स हैं, ये सारी सिफात हैं। ठीक है, लेकिन जैपनीज लैंग्वेज में इन सिफात की टाइप्स हैं। किसी और लैंग्वेज में इस तरह से नहीं होता, लेकिन जैपनीज लैंग्वेज में क्या है कि इन सिफात की, जो सिफात में लिख रहा हूँ, इसकी टाइप्स हैं। जैसे महंगा है, तो महंगे को जैपनीज में तकाई बोलते हैं, सस्ते को बोलते हैं यासुई। महंगा तकाई, सस्ता यासुई, ऊंचा तकाई, आरामदेह बैंड्री, अच्छा ई, ई भी बोलते हैं अच्छे को, और योई भी बोलते हैं, दोनों हैं। योई, बुरा, वारुई। और भी बहुत सारे एडजेक्टिव हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक और मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मशहूर, मशहूर या फेमस। ठीक है, मशहूर को बोलेंगे यू में, साफ या खूबसूरत को किरे। ये किरे। अच्छा, जैपनीज लैंग्वेज में एग्जेक्टिव, ये जो सिफात में लिख रहा हूँ आपके सामने, सिफात जो मैंने लिखी, इसकी दो टाइप्स हैं, टू टाइप्स हैं। ठीक है, दो टाइप्स हैं, दो किस्में हैं, एक है ना और दूसरा है की। ये दो टाइप्स हैं, समझ लें। एक एक टाइप है उसको हम ना बोलते हैं, और दूसरी टाइप है उसको हम ई बोलते हैं। ठीक है, तो ना वाली सिफात अलग हैं और ई वाली सिफात अलग है। इसकी पहचान ये है कि ई वाली सिफात में तमाम जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उनमें आखिर में ई आता है। जैसे यहाँ पे आप देखें, महंगा, सताई, सताई में आखिर में ई आ रहा है। सस्ता, ई आ रहा है आखिर में। सताई, यासुई और योई। ठीक है, ये वाला, ये जो है ऊपर, इसको मैं ई काउंट नहीं करूंगा क्योंकि ये री है। ये ई नहीं है, ये री है, री। जो ऊपर है ये ता अलग है, का अलग है और ई अलग है। ठीक है, वारुई में आखिर में ई आ गया। अगर मैं इसको रोमन हिरागाना में लिखूं तो हिरागाना में ऐसे लिखा जाएगा, ये सताई, यासुई, फिर दोबारा सताई, बैन री। देख रहे हैं, बैन री में री आ रहा है, ई नहीं आ रहा। और आगे है योई, यानी कि अच्छा, वारुई, यू में रे। ये मैंने खसूसियात सारी लिख दी यहाँ पे। और भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी खसूसियात हैं, लेकिन मैंने चंद यहाँ पे लिखी हैं आपको समझाने के लिए। और भी हैं, लिख देते हैं आप। खूबसूरत का किरे हो गया, इसके बाद फिर मज़ेदार, मज़ेदार, या इसको टेस्टी कर दें, टेस्टी का है कोई शी। लिखेंगे कैसे इसको, ओ ई, और शी के बाद से दोबारा ई आएगा। इस तरीके से आसान, आसान को बोलेंगे कान कान, आसान को कान कान, कान कान। शिजुका, यानी कि खामोश, खामोश को शिजुका, 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 शिजुका। ठीक है, शिजुका। अच्छा, ई और ना की पहचान क्या है, मैंने अभी बताया था आपको कि इसमें से अब अगर आप
इसमें से निकालेंगे ई एडजेक्टिव कौन से और ना, तो बड़ा आसान तरीका है कि सबके आखिर में ई आ रहा होगा। तकाई, ये भी कौन सा एडजेक्टिव है, ये है ई एडजेक्टिव, ये ई एडजेक्टिव है, यानी कि ई केयोशी है। केयोशी बोलते हैं एडजेक्टिव्स को जैपनीज लैंग्वेज में, केयोशी बोलते हैं, केयोशी। ठीक है, केयोशी एडजेक्टिव्स को, केयोशी। यासुई, यासुई में भी आखिर में ई आ रहा है, तो ये भी आपका ई एडजेक्टिव होगा। तकाई, ये भी। तो ये पहचान है ई एडजेक्टिव्स में, तो सबके आखिर में ई आएगा। लेकिन ना एडजेक्टिव में क्या है कि ना में आखिर में बहुत सारे एडजेक्टिव ऐसे हैं जिसमें आखिर में ना, आखिर में ई नहीं आता। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसके आखिर में ई आ रहा होगा, लेकिन वो भी ना एडजेक्टिव होंगे। अब जैसे ये बैनरी है, तो बैनरी में आखिर में ई नहीं आ रहा, तो ये ना एडजेक्टिव है। सेम इसी तरीके से कांटान में भी देखें कि ई नहीं आ रहा, तो ये भी ना एडजेक्टिव है। शिजुका, इसमें भी ई नहीं आ रहा, ये भी ना एडजेक्टिव है। ओइशी में आखिर में ई आ रहा है, तो ये हो गया आपका ई एडजेक्टिव। वारुई, आखिर में ई आ रहा है, तो ये भी ई एडजेक्टिव हो गया। योई भी ई एडजेक्टिव हो गया, योई। ठीक है, यू में जो है ये ना एडजेक्टिव है, यू में। फिर ये भी ना एडजेक्टिव है। तो आपने याद करना अलग अलग कि यू में यानी कि मशहूर जो है ये ना एडजेक्टिव है, खूबसूरत जो है ये ना एडजेक्टिव है, आसान जो है ये ना एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने याद करना है कि कौन से ई एडजेक्टिव हैं और कौन से ना एडजेक्टिव हैं। इसकी वजह है क्योंकि जब आप जुमले बनाएंगे तो जुमले बनाते वक्त आपने ख्याल रखना होता है कि ई एडजेक्टिव्स को नेगेटिव कैसे करेंगे और ना एडजेक्टिव को नेगेटिव कैसे करेंगे, या माजी में कैसे लेके जाएंगे। कोई जुमला जैसे मिसाल के तौर पे ये गाड़ी महंगी है, अब मैं इस जुमले को बोल रहा हूँ कि ये गाड़ी महंगी नहीं है। ठीक है, तो उसको महंगा जो है ये ई एडजेक्टिव में आता है, पकाई। तो महंगी है, महंगी नहीं है। अब नहीं के लिए क्या होगा कि ई को नेगेटिव करने का तरीकाकार अलग है और ना एडजेक्टिव को नेगेटिव करने का तरीकाकार अलग है। तो अभी फिलहाल मैं दो एडजेक्टिव पकड़ूंगा और उससे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोबारा से रिव्यू करने का कि एडजेक्टिव यानी सिफात की जैपनीज लैंग्वेज में दो किस्म की टाइप्स, सिफात की दो टाइप्स हैं। पहली है ना और दूसरी है ई। बस ये दो टाइप्स हैं, एक ना एडजेक्टिव्स हैं यानी कि ना वाली सिफात हैं, और एक ई है। ये किसी और लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता, लेकिन जैपनीज में है, उसकी वजह है। वो वजह आपको बाद में समझ में आएगी कि क्यों इस तरह से किया इन लोगों ने। ठीक है, अच्छा, महंगा, सस्ता, ऊंचा, ये सारे क्या हैं, ये सब ई एडजेक्टिव हैं। ठीक है, आरामदेह ये ना एडजेक्टिव है, अच्छा ये भी ई है, बुरा ये भी ई एडजेक्टिव है, मशहूर ये ना एडजेक्टिव। हमने ऐसे याद करना है। ठीक है, अच्छा, ई एडजेक्टिव की जो मोटी मोटी पहचान है वो ये है कि ई एडजेक्टिव में अमूमन सबके आखिर में ई आ रहा होता है, तो वो हो गया आपकी ई एडजेक्टिव, यानी कि हीरा गाना का ई आएगा सबके आखिर में। लेकिन ना एडजेक्टिव में क्या करेंगे आप कि ना एडजेक्टिव में जो पहचान है उसकी वो ये है कि ना एडजेक्टिव में आखिर में ई नहीं आता। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिसके आखिर में भी ई आता है, लेकिन वो कहलाते ना एडजेक्टिव हैं। आखिर में ई आएगा मगर होंगे ये ना एडजेक्टिव, तो ये पहचान है। अब मैं एक जुमला बनाता हूँ और जुमले से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे ये गाड़ी महंगी है, ये गाड़ी महंगी है, तो ये गाड़ी का हो जाएगा कोनो कुरुमा। ये गाड़ी कोनो कुरुमा, वाह लगाते हैं, आपको पता है कि किसी भी सब्जेक्ट को बयान करने के लिए आप वाह लगाते हैं। यहाँ पे गाड़ी को, यहाँ पर गाड़ी को आप बयान कर रहे हैं तो गाड़ी के बाद वाह आ जाएगा। कोनो कुरुमा वाह, महंगी है, महंगी का आ जाएगा तकाई दे। उसको अगर मैं हिरागाना में लिखूँ तो ऐसे लिखा जाएगा कोनो कोनो कुरुमा वाह। ठीक है, वाह तकाई दे। ठीक है, ये हिरागाना का हा लिख रहा हूँ मैं, लेकिन इसको पढ़ेंगे वाह। ठीक है, कोनो कुरुमा हुआ तकाई दे, ये गाड़ी महंगी है। अब अगर इस जुमले को मैं नेगेटिव करता हूँ तो ये गाड़ी महंगी नहीं है। ठीक है, ये गाड़ी महंगी नहीं है, तो क्या हो जाएगा कुरुमा कोनो कुरुमा व तका कुनाई दे, कोनो कुरुमा व तका कुनाई दे। अब क्या हुआ, ऊपर वाले जुमले में और नीचे वाले जुमले में देखें कि क्या फर्क है। खुद ही बताएं कि इन दोनों जुमलों में क्या फर्क है। ऊपर मैंने लिखा कोनो कुरुमा व तकाई दे,
कोनो कुरुमावा तकाई दे, और नीचे मैंने लिखा कोनो कुरुमावा तका कुनाई दे। तो क्या फर्क आ गया? फर्क यह है कि जो आखिर का ई है, ये वाला ई, इस ई को हटाकर आप किस चीज का इजाफा कर रहे हैं? नेगेटिव करने के लिए, मना करने के लिए कुनाई का इजाफा कर रहे हैं। ई को हटा के आप कुनाई लगा रहे हैं। अगर ई एडजेक्टिव होगा उसको आप नेगेटिव करेंगे, तो इस ई को हटा के आप कुनाई लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? कुनाई लगा दिया, ई हट गया। लेकिन पताई है ना, पताई का ई हटा दिया और इसकी जगह पे मैंने कुनाई लगा दिया। ये ई हट गया, इसकी जगह पे यहाँ पे कुनाई आई है। कोनो कुरुमावा तथा कुनाई दी, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। ई को हटा के आप कुनाई लगा रहे हैं। सेम इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और माजी का जुमला बनाते हैं। पहला जुमला है, ये गाड़ी महंगी है। ये सिंपल जुमला बनाया मैंने, ये गाड़ी महंगी है। सेकंड, ये गाड़ी महंगी नहीं है। तीसरा जुमला बना रहा हूँ मैं, ये गाड़ी महंगी थी। माजी, ठीक है, ये गाड़ी महंगी थी। कोनो कुरोमा वा टाका। अब क्या करेंगे? वही, जो लास्ट ई है, आखिरी वाला ई, इसको हटाकर आप लगा देंगे इसमें कत्ता। ठीक है, टाका कत्ता दो। कत्ता से मालूम हो रहा है कि ये जुमला माजी में है। लेकिन ये किस में करेंगे आप? सिर्फ ये जो रूल है, ये सिर्फ और सिर्फ ई एडजेक्टिव के लिए है। ठीक है ना? ये जो रूल है, ये आप लोग फॉलो कर रहे हैं, ये ई एडजेक्टिव के लिए फॉलो कर। आई दिस महंगा है या महंगी है। तका कुनाई दिस महंगा नहीं है। तका कत्ता दिस महंगा था या महंगी थी। तो यहाँ पे आपने इजाफा किया कत्ता का। ठीक है, यहाँ पे आपने कत्ता लगा दिया, कत्ता। अच्छा, मेरा गाना में कैसे लिखेंगे? कोनो रोमा वा तका तका कत्ता दिस। ठीक है, कोनो कुरमा वा तका कत्ता दिस। फोर्थ जुमला मैं बना रहा हूँ, चौथा जुमला बना रहा हूँ। ये गाड़ी महंगी नहीं थी। ठीक है, नहीं थी या नहीं था, तो कोनो कुरुमा व तका। अब क्या करेंगे कि नहीं भी आ रहा है और था भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कुनाई भी लगाना है और कत्ता भी लगाना है। दोनों को एक साथ लगाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं भी आ रहा है इसमें और फिर माजी में भी थी या था भी आ रहा है। ठीक है, ये गाड़ी महंगी नहीं थी या महंगा नहीं था। तो कोनो कुरुमा व तका कुना कत्ता कर देंगे। ठीक है, कोनो कुरुमा व तका कुना कत्ता दे। कोनो कुरुमा व तका कुना कत्ता दे, कुना कत्ता कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ई एग्जेक्टिव में जुमलों की जो सीक्वेंस है वो इस तरह से बनेगी, पैटर्न इस तरह से बनेगा जुमलों का। ठीक है, कि पहले आपने ई को हटाना है, पुनाई लगा देना है। सेकंड में क्या किया मैंने? ई को हटा के कत्ता लगा दिया, और थर्ड में पुना कत्ता लगा दिया। तो इस तरीके से जितने भी ई एडजेक्टिव्स हैं, आप उसमें इस रूल को फॉलो कर सकते हैं और जुमले बना सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे तकाई जो है वो मैंने ले लिया था, यानी कि महंगा। इस तरह और भी बहुत सारे हैं, वो आप ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ओइशी। ओइशी का मतलब है मज़ेदार। ठीक है, ओइशी, ओइशी, ओइशी मज़ेदार, ये भी ई एग्जेक्टिव है। तो इस तरह से आप जुमला बना सकते हैं कि ये पिज़्ज़ा, ठीक है, ये पिज़्ज़ा मज़ेदार है। कोनो पिज़्ज़ा वाह ओइशी दिस, ये पिज़्ज़ा मज़ेदार है। सेकंड बनाएं आप, ये पिज़्ज़ा मज़ेदार नहीं है। थर्ड, ये पिज़्ज़ा मज़ेदार था। ये पिज़्ज़ा मज़ेदार नहीं था।
ठीक है ना, इस तरीके से आप बना सकते हैं जुमले। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पूरा जुमला मैं बताऊंगा आपको कि ये पिज़्ज़ा तो कोनो पिज़्ज़ा वा ओइशी दे। ये पिज़्ज़ा मज़ेदार नहीं है तो कोनो पिज़्ज़ा वा ओइशी, क्या करेंगे इसमें आप ई को हटाकर आखिरी जो ई है ओइशी के बाद जो ये वाला ई है इसको हटा के आप लगा देंगे कुनाई, ओइशी कुनाई दे। मज़ेदार था कोनो पिज़्ज़ा वा ओइशी कत्ता दे। था के लिए आ जाएगा कत्ता दे, लेकिन फिर दोबारा बता रहा हूँ कि ये रूल सिर्फ और सिर्फ ई एग्जेक्टिव्स के लिए है, ना एग्जेक्टिव के लिए नहीं है। अगर आप ना एग्जेक्टिव में भी इस तरीके से करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा हुआ कि उसको हमने ई और ना को अलग अलग किया। ठीक है, तो जापानी जो है जैपनीज में, इनको ई एग्जेक्टिव को और ना एग्जेक्टिव को अलग करने की वजह ही यही है कि ई में जुमले अलग तरीके से बनेंगे और ना में अलग तरीके से बनेंगे। ये पिज़्ज़ा मज़ेदार नहीं था तो क्या हो जाएगा, कोनो पिज़्ज़ा वा ओइशी, कोनो पिज़्ज़ा वा, कोनो पिज़्ज़ा वा ओइशी फूना करता दे। इसको आप अब आप यहाँ पे हिरागाना में भी बना सकते हैं, कोनो पिज़्ज़ा वा ओइशी ओइशी दे। कोनो पिज़्ज़ा वा ओइशी दे, यहाँ बन जाएगा कोनो पिज़्ज़ा वा ओइशी कोनाई दे, और यहाँ बन जाएगा कोनो पिज़्ज़ा, कोनो पिज़्ज़ा वा ओइशी सत्ता दे। नीचे वाला जुमला हो जाएगा कोनो पिज़्ज़ा वा, कोनो पिज़्ज़ा वा ओइशी कोना कोना कत्ता दे। कोनो पिज़्ज़ा वा ओइशी कोना कत्ता दे। इस तरीके से आपने जुमला बनाया ई एग्जेक्टिव। ठीक है, अब आ जाते हैं अपना एग्जेक्टिव की तरफ। मैंने एक ना एग्जेक्टिव लिया यहाँ से बेनरी। बेनरी जो है ये है ना एग्जेक्टिव। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से ना एग्जेक्टिव हैं और कौन से ई एग्जेक्टिव हैं, ताकि जुमले बनाने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बेनरी सेम इसी तरीके से जुमले बनाएंगे जैसे ई एग्जेक्टिव के लिए बनाए थे, इस तरह ना एग्जेक्टिव को बनाएंगे ताकि आपको फ़र्क मालूम होगा दोनों में फ़र्क क्या है। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, दोबारा बता रहा हूँ मैं, ई एग्जेक्टिव में लास्ट जो ई है आखिरी का उसको हटा के हम मुख्तलिफ जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको ऐड करके चेंजिंग कर रहे थे कि नेगेटिव कैसे करेंगे, पास कैसे कैसे करेंगे। जैसे ई को हटा के कुनाई लगा दिया, ई को हटा के कत्ता लगा दिया, ई को हटा के कुना कत्ता लगा दिया, तो जुमला बन गया। यहाँ पे आप क्या करेंगे ना एग्जेक्टिव में, ना एग्जेक्टिव में बता रहा हूँ आपको, बेनरी का मतलब है आरामदेह। बेनरी आरामदेह या फिर कन्वीनियंट, ये इसका मतलब मैंने बता दिया आपको। बेनरी का मतलब हो गया आरामदेह या फिर कन्वीनियंट। ठीक है, ये गाड़ी आरामदेह है। सिंपल जुमले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक तरीके से बनेंगे जुमले। ठीक है, ये गाड़ी आरामदेह है, तो यहाँ पे भी आप सिंपल क्या करेंगे कि कोनो कुरुमा व कोनो कुरुमा व बैनरी दे। ये गाड़ी आरामदेह है, कोनो कुरुमा व बैनरी दे। मेरा गाना में कैसे लिखेंगे यार, कोनो कुरुमा, कोनो कुरुमा व बैनरी दे यार। ठीक है, कोनो कुरुमा व बैनरी दे। अब इसको नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव को नेगेटिव करना जो है वो आसान है। जैसे हम पहले जा रिमासेन सीख चुके हैं, तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे कि जा रिमासेन का इजाफा कर देंगे। ठीक है, ये गाड़ी आरामदेह नहीं है, तो यहाँ पे हम बैनरी कुनाई नहीं करेंगे। शुरू में आप गलती करेंगे, तो आपने ख्याल ये करना है कि अगर ना एग्जेक्टिव है तो उसको बैनरी कुनाई नहीं, बैनरी के बाद जा रिमासेन लगाएंगे। ठीक है, कोनो कुरुमा व
बेनरी जा अरिमासेन, कोनो कुरुमा हुआ बेनरी जा अरिमासेन, ये गाड़ी आरामदेह नहीं है। नहीं है के लिए हो जाएगा जा अरिमासेन। हिरागाना में कैसे लिखेंगे, कोनो कुरुमा हुआ बेनरी बेनरी जा अरिमासेन। ठीक है, इस तरीके से आ गया, कोनो कुरुमा हुआ बेनरी जा अरिमासेन। अब अगर मैं इसको माजी में ले आता हूँ कि ये गाड़ी आरामदेह थी, ठीक है, ये गाड़ी आरामदेह थी, तो कोनो कोनो कुरुमा वा कोनो कुरुमा वा बेनरी बेनरी देस्ता, कोनो कुरुमा वा बेनरी देस्ता, देश की जगह पे देस्ता। तो ये सिंपल है ना, एडजेक्टिव में जो अगर आप चेंजिंग करते हैं तो सिंपल तरीके से चेंजिंग होगी इसके अंदर, किसी चीज़ का इजाफा नहीं करना पड़ा, बल्कि इसमें किसी चीज़ को हटाकर इजाफा नहीं करना पड़ा, रिप्लेस नहीं करना पड़ा। आप बस एडजेक्टिव्स के आगे जो है आप दिस लगा देंगे या जारी मासन लगा देंगे, ठीक है, या दिश्ता लगा देंगे। अगर माजी में करेंगे तो ये गाड़ी आरामदेह थी, कोनो कुरुमा हुआ बेनरी दिश्ता। उसको अगर मैं हिरागाना में लिखूँ तो इस तरीके से हो जाएगा, कोनो कुरुमा व बेनरी दिश्ता। ठीक है, कोनो कुरुमा हुआ बेनरी दिश्ता, कोनो कुरुमा हुआ बेनरी दिश्ता। 3 जुमले हो गए, ये 14 जुमला बना रहा हूँ मैं। ये गाड़ी आरामदेह नहीं थी, ठीक है, कोनो कुरुमा व बेनरी ये गाड़ी आरामदेह नहीं थी, कोनो कुरुमा व बेनरी। अब इसमें क्या करेंगे आप कि नहीं भी आ रहा है और था या थी भी आ रहा है, तो नहीं के लिए जारी मासन आ जाएगा यहाँ से, नहीं के लिए जारी मासन, कुरुमावा बेनरी, ये नहीं के लिए आ गया, ठीक है, जारी मासन। और थी के लिए आप क्या करेंगे, दिस्ता लगा देंगे। दिस्ता से पता चलता है कि ये जुमला माजी का है, बेनरी जारी मासन दिस्ता, तो दिस्ता का इजाफा कर देंगे इसमें। ये गाड़ी आरामदेह नहीं थी, कोनो कुरुमावा बेनरी जा अरिमासेन दिस्ता, तो ये हो जाएगा बेन कोनो कुरुमावा बेनरी जा अरिमासेन बेनरी जा अरिमासेन दिस्ता, तरीके से कोनो कुरुमावा बेनरी जा अरिमासेन दिस्ता। तो ये फर्क है ई एग्जेक्टिव में और नॉन एग्जेक्टिव में। उसमें क्या कर रहे थे आप, उसमें आप इजाफा कर रहे थे कुनाई का, ई को हटा के कत्ता का और कुना कत्ता का। इसमें क्या कर रहे हैं आप, जारी मासेन लगा रहे हैं, दिशा लगा रहे हैं, और जारी मासेन दिशा लगा रहे हैं। ये मेन फर्क आ गया दोनों में अंदर। अच्छा, अब एक और डिफरेंस बता रहा हूँ मैं। अगर एग्जेक्टिव्स के बाद, एग्जेक्टिव्स के फौरन बाद कोई नाउन आ रहा है, कोई चीज आ रही है, कोई भी चीज आ रही है, कोई भी नाम आ रहा है, कुछ भी आ रहा है एग्जेक्टिव के बाद, तो उसमें भी आपने ख्याल करना है कि ये पहला, ये जो एग्जेक्टिव है ये ई है या ना है। जैसे मिसाल के तौर पे महंगी गाड़ी, दूसरा आरामदेह गाड़ी, ठीक है, महंगी गाड़ी आरामदेह गाड़ी। सेकंड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अच्छी गाड़ी, आगे मैं लिख रहा हूँ खूबसूरत गाड़ी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे महंगी गाड़ी लिखा हुआ तो महंगी का क्या आ जाएगा, महंगी का फौरन से यहाँ पे तकाई, ठीक है, तकाई कुरुमा। तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपने ट्रांसलेट किया वर्ड टू वर्ड, महंगी को तकाई बोलते हैं, गाड़ी को कुरुमा बोलते हैं, तो तकाई कुरुमा आ गया, तकाई कुरुमा, ठीक है। अच्छी गाड़ी, तो कुछ भी नहीं करेंगे आप इसमें भी, ई अच्छी को बोलते हैं ई, और गाड़ी का कुरुमा आ गया, ई कुरुमा। किसी चीज़ का इजाफा नहीं किया ई एग्जेक्टिव में, क्योंकि एग्जेक्टिव के फौरन बाद अगर चीज़ें आ रही हैं तो आप क्या करेंगे, एग्जेक्टिव का जो ई एग्जेक्टिव है वो आ जाएगा, उसके बाद फिर वो जो चीज़ है वो आ जाएगी।
अच्छा, अब क्या करेंगे, ना एग्जेक्टिव में क्या करेंगे आप, जैसे आरामदेह गाड़ी, तो आरामदेह के लिए बैनरी बोलते हैं, आरामदेह को बैनरी, गाड़ी का आ जाएगा कुरुमा, तो ये बैनरी कुरुमा। तो दोनों में फर्क तो नहीं हुआ कोई, ई एग्जेक्टिव में और ना एग्जेक्टिव में क्या किया आपने, कोई फर्क तो नहीं है, सिंपल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर लिया। लेकिन यहाँ फर्क है, अगर ये ना एग्जेक्टिव होगा तो आप क्या करेंगे कि इसमें ना का इजाफा करेंगे, बैनरी ना कुरुमा, ये फर्क है। ई एग्जेक्टिव में आपने किसी चीज़ का इजाफा नहीं किया, लेकिन ना एग्जेक्टिव में आप ना का इजाफा करेंगे, बैनरी ना, बैनरी ना कुरुमा। ठीक है, बैनरी ना कुरुमा, ये आ गया। ठीक है, इसी तरीके से खूबसूरत गाड़ी के लिए खूबसूरत को बोलते हैं किरे। अब किरे जो है ये भी ना एग्जेक्टिव है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, किरे चूंकि ना एग्जेक्टिव है, अब आखिर में ई आ रहा है, इसको छोड़ दें आप, लेकिन किरे जो है वो ना एग्जेक्टिव है। मैंने बताया था आपको पहले भी कि ना एग्जेक्टिव में भी बहुत से ऐसे एग्जेक्टिव हैं जिसके आखिर में ई आ रहा होता है, लेकिन हम कहते हैं कि ये ना एग्जेक्टिव है। तो किरे यानी खूबसूरत जो है ये भी ना एग्जेक्टिव है, तो ना का मैं इजाफा कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, किरे ना कुरुमा, थोड़ा सा इसको अलग अलग करके लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। बैनरी ना कुरुमा, किरे ना कुरुमा, तो यहाँ पे ना का इजाफा कर दिया मैंने, किरे ना कुरुमा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया। दोबारा बता रहा हूँ कि एग्जेक्टिव के फौरन बाद अगर चीज़ें आ रही हैं तो आपको ख्याल ये करना है कि ये ई एग्जेक्टिव है या ना है, इसमें भी पहले आपको देखना पड़ेगा। अगर ई है तो आप सिंपल तर्जुमा कर देंगे, वर्ड टू वर्ड तर्जुमा करके लिख देंगे आप। लेकिन अगर ना एग्जेक्टिव है तो आप क्या करेंगे कि एग्जेक्टिव और चीज़ के बीच में ना लगाएंगे, यानी कि एग्जेक्टिव के बाद आपको ना लगाना पड़ेगा, ना, किरे ना, बेनरी ना। ठीक है, इस तरीके से आएगा, किरे ना कुरुमा। जैसे खूबसूरत शहर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, किरे, ठीक है, किरे, किरे ना माची, माची लिख देंगे इसमें। तो सेकंड जो डिफरेंस है, पहला डिफरेंस मैंने बताया जुमलों के अंदर, सेकंड जो डिफरेंस है वो यहाँ पे है कि चीज़ों के साथ अगर आप लगा रहे हैं एडजेक्टिव को, साथ जोड़ रहे हैं, कोई ऐसा जुमला जिसमें एडजेक्टिव के साथ चीज़ फौरन जुड़ रही है, तो उसमें आपने ये ख्याल करना है। ठीक है, अब तीसरा फर्क बता रहा हूँ मैं, तीसरा जो पैटर्न है उसमें क्या फ़र्क है वो बता रहा हूँ आपको। एक जुमला मैं लिखता हूँ पहले, ये गाड़ी आरामदेह है और आरामदेह है और खूबसूरत है। ठीक है, गाड़ी के बारे में बात हो रही है, ये गाड़ी आरामदेह है और खूबसूरत है। तो इसमें देखेंगे दो जुमले बन रहे हैं, ये गाड़ी आरामदेह है, जुमला मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट जुमला आया और खूबसूरत है, और लगाया, और के बाद खूबसूरत आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दोनों चीज़ें अच्छी हैं, आरामदेह भी अच्छी चीज़ है, खूबसूरत भी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे जुमला कैसे बनेगा कि कोनो कुरुमा, कोनो कुरुमा हुआ, आरामदेह के लिए आ जाएगा बैनरी, देख, जुमला मुकम्मल हो गया। यहाँ तक, यहाँ तक को मैंने ट्रांसलेट कर दिया, ये गाड़ी आरामदेह है, कोनो कुरुमा व बैनरी दे। अब यहाँ पे और लिखा हुआ आ रहा है, और के लिए मैं क्या करूँगा, जब जुमला मुकम्मल करूँगा और उसके बाद अगर मैं और बोल रहा हूँ तो यहाँ पे आप लगाएंगे सोचते। ठीक है, सोचते, खूबसूरत के लिए आ जाएगा किरे दे, ये हो जाता है ये गाड़ी। ठीक है, कोनो कुरुमा व बैनरी दे, ये गाड़ी आरामदेह है और खूबसूरत है, सोचते किरे दे। मैं क्यों मैं लगा रहा हूँ सोचते, क्योंकि इसमें और आ रहा है, और इसलिए मैं सोचते लगा रहा हूँ। एक और जुमला बनाता हूँ। अच्छा, इसमें एडजेक्टिव का ख्याल नहीं करना है कि पहले कौन सा एडजेक्टिव आ रहा है बाद में कौन सा आ रहा है। पहला, पहले भी आरामदेह आ रहा है, दूसरा खूबसूरत है, तो ये भी दोनों ना एडजेक्टिव हैं। ठीक है, दोनों के दोनों ना एडजेक्टिव हैं, लेकिन जुमला एक मुकम्मल हुआ, दूसरा शुरू हुआ, बीच में और आ रहा है, तो और के लिए मैंने सोच से लगा दिया। अगर मैं इसको हिरागाना में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, कोनो कुरुमा व हेनरी देश। ठीक है, सोचते, सोचते ऐसे लिखना है, सोचते, सोचते किरे देश, जुमला मुकम्मल हो गया। ठीक है, एक और जुमला बनाता हूँ कि गाड़ी ये गाड़ी महंगी है। ठीक है, ये गाड़ी महंगी है मगर आरामदेह है। ठीक है, ये गाड़ी महंगी है मगर आरामदेह। अब इसमें मगर आ गया, ऊपर क्या आ रहा था जुमले में, ऊपर दो जुमले बने हुए थे, लेकिन उसमें बीच में और आ गए थे। लेकिन यहाँ पे दो जुमले आ रहे हैं, यहाँ पे दो जुमले आ रहे हैं,
मगर बीच में मगर आ रहा है, तो अब क्या करेंगे आप कि कोनो कुरुमा, कोनो कोनो कुरुमा व बैंड्री, सॉरी, कोनो कुरुमा व तकाई दिस, महंगी का आ गया तकाई, कोनो कुरुमा व तकाई दिस। ठीक है, मगर के लिए आप, मगर के लिए क्या करेंगे, तकाई दिस गा लगेंगे, गा, फिर उसके बाद कॉमा लगा देंगे, तकाई दिस गा, आरामदेह के लिए हो जाएगा बैंड्री दिस। तो दोनों में आपने देखा कि क्या फर्क है ऊपर और नीचे वाले जुमलों में। ऊपर मैंने सोचते लगाया और के लिए, और नीचे मैंने गा लगाया मगर के लिए। कोनो कुरुमा वा, कोनो कुरुमा वा तकाई दिस, तकाई दिस गा बैंड्री दिस। ठीक है, तकाई दिस गा बैंड्री दिस। ये गाड़ी महंगी है मगर आरामदेह है, कोनो कुरुमा वा तकाई दिस गा बैंड्री दिस, तो यहाँ पे गा लगा दिया, ये फर्क। ठीक है, तो इसका एग्जेक्टिव से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो समझ लें कि एक जुमले में फीलिंग, दोनों जुमलों में अगर अच्छी है तो बीच में आप और लगा रहे हैं यानी पोस्टर लगा रहे हैं। एक में फीलिंग बुरी है, एक में अच्छी है, तो उसमें गा लगा रहे हैं यानी कि मगर लगा रहे हैं, और मगर के लिए गा आ जाएगा। तो बस ये फर्क है। अगला, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूँ मैं इस लेसन का। ठीक है, हमने ये तीन कॉन्सेप्ट पढ़े। पहले ई एग्जेक्टिव को समझा, ई एग्जेक्टिव में जुमलों में चेंजिंग कर रहे हैं, उसको नेगेटिव कर रहे हैं, माजी में ले आ रहे हैं, तो किस तरीके से चेंजिंग करेंगे वो बताया मैंने आपको। सेकंड, फिर ना एग्जेक्टिव में अगर चेंजिंग कर रहे हैं तो उसको कैसे करेंगे वो बताया मैंने आपको। थर्ड, मैंने फिर ये बताया आपको थर्ड, थर्ड में कि एग्जेक्टिव के साथ चीज़ों को अगर जोड़ लें तो फिर भी, फिर हमने रूल को फॉलो करना है कि ई को अगर जोड़ लें तो क्या है, और ना को अगर जोड़ लें चीज़ों के साथ तो क्या करेंगे। उसके बाद फिर ये बताया मैंने आपको चौथे में कि दो जुमले बन रहे हैं, एक जुमला अच्छा है, दूसरा जुमला थोड़ा सा फीलिंग उसमें अच्छी नहीं है, तो उसमें आप लगाएंगे गा। सेम इसी तरीके से दो जुमले बन रहे हैं और दोनों में आपकी फीलिंग अच्छी आ रही है, पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, ठीक है, तो उसमें आप लगा देंगे सोचते, दोनों जुमलों को जोड़ने के लिए। आखिरी जो कॉन्सेप्ट है इस लेसन का वो मैं बता रहा हूँ आपको, उसके बाद फिर हम स्लाइड की मदद से ग्रामर को सीखेंगे, मजीद एग्जाम्पल सीखेंगे इसकी। तो जो आखिरी जो कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूँ मैं आपको, वो है आपका कि, इसको शॉर्ट करके सीख लेते हैं, वो ये है कि अगर एग्जेक्टिव के साथ अगर आ रहा है, और इसको समझने के लिए ऐसे कर लें, जैसे जैसे मिसाल के तौर पे महंगा और, महंगा और सस्ता और, है ना, इस तरह जुमले बनते हैं ना कि एक ही जुमले में, एक ही जुमले में आप बात को बयान करना चाह रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक जुमला मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि ये गाड़ी आरामदेह और सस्ती है, ये गाड़ी आरामदेह और सस्ती है। पहले जो मैंने बनाया था जुमला उसमें क्या किया था कि इसी जुमले को मैंने दो जुमलों में तोड़ा था। ये गाड़ी आरामदेह है और सस्ती है, पहले ये बना था। ठीक है, ये गाड़ी आरामदेह है और सस्ती है, दो जुमले बन गए थे इसमें। नीचे मैं अब क्या कर रहा हूँ कि इसी जुमले को शॉर्ट करके बोल रहा हूँ कि ये गाड़ी आरामदेह और सस्ती है, यानी कि दोनों जो क्वालिटीज है ना उनको मैंने जोड़ दिया, यानी कि दो सिफात को मैंने एक साथ जोड़ दिया, दो क्वालिटीज को मैंने एक साथ जोड़ दिया। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें ये देखेंगे कि जो और आ रहा है, ये और जो है किसके बाद आ रहा है। अगर ये ना के बाद लगा रहे हैं और, तो दे लगा देंगे यहाँ पे, और अगर ई के बाद लगा रहे हैं, ई एडजेक्टिव के बाद लगा रहे हैं और, तो कुत्ते लगा देंगे। जैसे मिसाल दे रहा हूँ आपको, मिसाल बताता हूँ कि ये गाड़ी आरामदेह और सस्ती है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, कोनो कुरुमा व बैनरी दे, ठीक है, बैनरी दे, कोनो कुरुमा व बैनरी दे या सुई दे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि बैनरी के बाद, यानी कि आरामदेह के बाद और लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ मैंने क्या किया कि बैनरी दे लगा दिया, कोनो कुरुमा व बैनरी दे। बात समझ में आई, कोनो कुरुमा व बैनरी दे। तो क्या करेंगे, कोनो कुरुमा व, कोनो कुरुमा व बैनरी दे या सुई, या सुई दे, आरामदेह। अभी आरामदेह कौन सा एडजेक्टिव है, आरामदेह जो है ये कौन सा एडजेक्टिव है, आरामदेह, आरामदेह जो है ये ना एडजेक्टिव है।
आरामदेह ना एग्जेक्टिव है, तो ना एग्जेक्टिव के बाद और आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उसके बाद कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ बाउंड्री के बाद दे लगा दूंगा। जैसे मिसाल दे रहा हूँ मैं एक और, कि ये ये शहर, ठीक है, या फिर ये सिटी, या ये शहर, ठीक है, ये शहर खूबसूरत, ठीक है, ये शहर खूबसूरत और पुर रौनक है। पुर रौनक यानी कि गहमा गहमी वाला, लाइवली है, ठीक है, पुर रौनक है। तो पुर रौनक, ये शहर खूबसूरत और पुर रौनक है, तो खूबसूरत के बाद मैं क्या करूँगा, खूबसूरत, अब ये देखना पड़ेगा कि जो खूबसूरत है ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये ई है या ना है। तो खूबसूरत जो है ये ना एडजेक्टिव है, ठीक है, खूबसूरत जो है ये ना एडजेक्टिव है। अच्छा, अब खूबसूरत को बोलते क्या है, जब ये है क्या, तो याद आएगा कोनो, कोनो कुरुमावा, खूबसूरत के लिए आ जाएगा किरे दे, कोनो कुरुमावा किरे दे, किरे, अब किरे बोलते हैं खूबसूरत को, खूबसूरत को बोलते हैं किरे, तो मैंने खूबसूरत की क्या ट्रांसलेट की, ट्रांसलेशन की यहाँ पे किरे लगा दिया, कोनो कुरुमा, सॉरी कुरुमा लगा दिया मैंने गलती से, एक मिनट, कोनो माटी, सॉरी, तो कोनो माटी आ जाएगा, ये शहर खूबसूरत और पुराना है, तो यहाँ पे आएगा कोनो माटी, कोनो माटी, कोनो माटी व, माटी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कोनो माटी व, खूबसूरत के लिए आ जाएगा किरे, कोनो माटी व किरे दे, तो किरे के बाद मैंने दे लगाया है, किरे दे निगी याका दे, ठीक है, निगी याका दे, कोनो कुरुमा व, कोनो माटी व किरे दे निगी याका दे, ये शहर खूबसूरत और पुर रौनक है, तो कोनो माटी व किरे दे निगी याका दे, किरे के बाद मैंने दे क्यों लगाया, क्योंकि ये नाइगेटिव है, खूबसूरत और किरे दे, ठीक है, इसको अगर मैं लिखूंगा हिरागाना में तो कैसे लिखूंगा, तो माची, कोनो माची व किरे दे निगी याका दे, ठीक है। एक और बनाते हैं जुमला कि ये कमरा आरामदेह, ठीक है, आरामदेह और ये कमरा आरामदेह और खूबसूरत है, और आरामदेह और साफ है, ये कमरा आरामदेह और साफ है, तो ये कमरे को बोलते हैं हया, ठीक है, कोनो हया, कोनो हया वा आरामदेह, अब आरामदेह का क्या है, आरामदेह कौन सा एडजेक्टिव है, आरामदेह ना एडजेक्टिव है, ठीक है, आरामदेह ना एडजेक्टिव है, तो आरामदेह का आ जाएगा बैनरी, बैनरी दे, बैनरी के बाद दे क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये बैनरी ना एडजेक्टिव है, ना एडजेक्टिव के बाद और आ रहा है फौरन से, ठीक है, तो कोनो है या वा बैनरी दे, आरामदेह और बैनरी दे, आरामदेह और बैनरी दे, साफ है, साफ का आ जाएगा किरे दे, किरे दे, तो ये हो गया कोनो है या वा बैनरी, कोनो कुरुमा वा बैनरी दे किरे दे, कोनो कुरुमा, कोनो है या वा, कोनो है या वा बैनरी दे किरे दे, कोनो है या वा बैनरी दे किरे दे, ठीक है, कोनो है वा बैनरी दे किरे दे, तो ये हो गया। अच्छा, ये जो मैंने बनाया जुमला, इसमें और जो आ रहा है वो ना एडजेक्टिव के बाद आ रहा है, ये बैनरी हो गया, ये खूबसूरत हो गया, साफ हो गया, आरामदेह हो गया, ये सारे ना एडजेक्टिव हैं, इसके बाद और आ रहा है, तो मैं दे लगा रहा हूँ, अगर ई एडजेक्टिव होगा तो फिर क्या करेंगे, ठीक है, अगर ई एडजेक्टिव होगा, जैसे मिसाल के तौर पे कि ये गाड़ी, ये गाड़ी महंगी, ये गाड़ी, सॉरी, गाड़ी को छोड़ दें, ये कमरा, ये कमरा छोटा और नया है, ये कमरा छोटा, और अब छोटे के बाद और आ रहा है, ये जो छोटा है ये बेसिकली ये ई एडजेक्टिव है, ठीक है, तो यहाँ पे आप छोटे को बोलते हैं यासुई, सॉरी, छोटे को बोलते हैं ची साई, ठीक है, छोटे को बोलते हैं ची साई, ची साई यानी छोटा, ठीक है, और नए को बोलते हैं, जो नया है, नया, नए को बोलेंगे आता राशि,
अतराशी, ठीक है, अतराशी। छोटे का हो गया चीसाई, नया का हो गया अतराशी। अब बनाते हैं जुमला कि ये कमरा छोटा और नया है, तो कोनो है या वह। छोटा, छोटे का हो जाएगा चीसाई और नए का हो जाएगा अतराशी। लेकिन अब जुमला बनेगा किस तरीके से? चीसाई का जो आखिर का ई है, ठीक है, इस ई को हटा के मैं लगा दूंगा यहाँ पे कुत्ते, कि ये ना, ये ई एडजेक्टिव है। मैंने बताया था आपको कि ई एडजेक्टिव में अगर कुछ चेंजिंग करनी होती है जुमलों में, तो आखिर का जो ई होता है इसको हटा के, लास्ट वाला जो ई है इसको हटा के आप कुछ कुछ किसी चीज़ का इजाफा करते हैं। तो इस सूरत हाल में यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे छोटा और का इजाफा करना है, तो और के लिए आप लगा देंगे कुत्ते। तो चीसा कुत्ते कर देंगे, चीसा कुत्ते अतराशी की, चीसा कुत्ते अतराशी की। सेम इसी तरीके से कि ये गाड़ी अच्छी और, ये गाड़ी अच्छी और खूबसूरत और मशहूर है, ठीक है, अच्छी और फेमस है, फेमस या मशहूर है, ठीक है। अब अच्छी को, अच्छी का, अच्छी को बोलते हैं योई, अच्छी को बोलेंगे योई। और यहाँ मैं लिखता हूँ योई, देखिए अच्छी, योई। और फेमस या मशहूर को बोलते हैं यू में, यहाँ पे आ जाएगा यू, इसको क्या आ जाएगा, यू में। फेमस या मशहूर का आ गया यू में। अच्छा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि अच्छी, पहले अच्छी आ रहा है, अच्छा यानी कि ये जो है ये ई एग्जेक्टिव है, यू ई। तो अच्छा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोनो, कोनो कुरुमावा यो, योई, योई लिखा हुआ है, तो योई का आखिर का जो ई है, लास्ट जो ई है, इसको हटाना होगा। इसको हटा के आप लगा देंगे कुत्ते, क्योंकि ये ई एग्जेक्टिव है, ये ना एग्जेक्टिव नहीं है। ई एग्जेक्टिव के बाद और आ रहा है, तो जो आखिरी का ई है इसको हटा के आप कुत्ते का इजाफा कर देंगे। तो कोनो कुरुमा हुआ यो कुत्ते, यो कुत्ते। फेमस का, फेमस को क्या बोलते हैं, यू में, तो यू में आ जाएगा, यू में दे, ठीक है। इसको अगर मैं हीरा गाना में लिखूँ तो कोनो कुरुमा हुआ यो कुत्ते, यो कुत्ते यू में दे, ये आ गया, ठीक है। कोनो कुरुमा हुआ यो कुत्ते यू में दे। अगर इसमें देखेंगे ये जो अच्छा है या अच्छी है, ये ई एग्जेक्टिव है, और जो फेमस है ये ना एग्जेक्टिव है। अगर इस जुमले को मैं उल्टा कर दूं, इसको मैं ऐसे करता हूँ कि ये गाड़ी फेमस, पहले फेमस लिया है हमें, ठीक है, फेमस और अच्छी है, फेमस और अच्छी है, तो फेमस पहले आ गया, तो ये हो गया कोनो कुरुमा हुआ फेमस। फेमस को बोलेंगे यू में, यू में, और अच्छी का रहेगा यू ही। अभी सूरत हाल में क्या करेंगे कि यहाँ पे फेमस जो है ये ना एग्जेक्टिव है, तो मैं क्या करूंगा, यू में के बाद क्या क्या करूंगा, और के लिए यहाँ पे मैं दे का इजाफा कर दूंगा, यू में दे, ठीक है, यू में दे यू ही। कोनो कुरुमा हुआ यू में दे यू ही, यू में के बाद दे लगा रहा हूँ क्योंकि ये ना एग्जेक्टिव है। ना एग्जेक्टिव के बाद अगर और आएगा तो वहाँ पे दे लगा देंगे, और ई, और अगर ई एग्जेक्टिव के बाद और आएगा तो वहाँ पे आप कुत्ते लगा देंगे। लेकिन शर्त यह है कि जो लास्ट का जो ई है, उस ई को हटाना होगा, हटा के आपने कुत्ते लगाने। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ मेरा गाना में, तो ऐसे हो जाएगा कोनो कुरुमा हुआ यू में दे योई दे, ठीक है, कोनो कुरुमा हुआ यू में दे योई दे। तो ये इस तरीके से बन गई। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, इसको बार बार आप देख सकते हैं पीछे, वो करके वापस रिवाइंड करके इस लेक्चर को आप देख सकते हैं इन चीज़ों को समझने के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, डे नंबर 18 पे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, फिर उसके बाद वोकेबलरी की राइटिंग है। अच्छा, राइटिंग जो है वोकेबलरी की, ये मैंने लिखवा दी क्लास में आप लोगों को, आप लोग लिख चुके हैं। और ये राइटिंग, ये वोकेबलरीज जो हैं नीचे मैं लिख दूंगा, ये तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। तो वोकैब जो है, इसकी जो अल्फाज मैंने हैं वो भी मैं नीचे लिख दूंगा। और यहाँ पे मेरे ख्याल अल्फाज मैंने, अगर हैं ये रहे, ठीक है, ये अल्फाज मैंने इसके।
तो ये आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, ये अब इसको पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। हान सामू, हान सामू, चिरे, चिरे, शिजुका, शिजुका, निगियाका, निगियाका, यू में शिनसेत्सु, गेंकी, हिमा, ताइहेन, कांतान, बेनरी, फुबेन, ओकी, कीसाई, अतराशी, फुरुई, ई, वारुई, आत्सुई, सामुई, स्मेताई, स्मेताई, मुजुकाशी, मुजुकाशी, यासाशी, तकाई, यासुई, हिकुई, ये हिकुई है, हिकोई नहीं है, हिकुई है, कु आया यहाँ पे, हिकुई, ओमोशिरोई, ओमोशिरोई, सुमारा नाई, सुमारा नाई, इसोगाशी, इसोगाशी, तानोशी, तानोशी, कवाई, कवाई, ओइशी, ओइशी, शिरोई, शिरोई, कुरोई, कुरोई, अकाई, अकाई, आउई, आउई, माची, माची, मुरा, मुरा, यामा, यामा, रिंगो, रिंगो, टोकोरो, टोकोरो, ताबेमोनो, ताबेमोनो, नोमीमोनो, नोमीमोनो, बेंक्यो, बेंक्यो, सेकात्सु, सेकात्सु, शिगोतो, शिगोतो, फुयु यासुमी, फुयु यासुमी, कुको, कुको, गाई कोकुजिन, गाई कोकुजिन, नो, क्योगेन, क्योगेन, नात्सु यासुमी, नात्सु यासुमी। तो ये तमाम अल्फाज मैंने नीचे लिख भी दिए हैं, मायने भी इसके लिखे हैं बराबर में, लेक्चर के वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर ये स्लाइड्स हैं ग्रामर की मजीद, यानी कि आपको इसकी मजीद समझने के एक्सप्लेनेशन यहाँ स्लाइड्स में मौजूद है। तो इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं एक दफ़ा। क्योको सान वा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्योको सान, क्योको सान क्या कर रही है इस वक्त? ये बड़ी उम्र के बुजुर्ग हैं तो इनको ये जगह दे रही है। तो ये बड़ी क्या है, ये रहम दिल हैं, काइंड, काइंड है, ये काइंड रहम दिल हैं। तो क्योको सान कैसी है? क्योको सान वा, क्योको सान के बारे में बात हो रही है। तो क्योको, क्योको सान वा शिनसेत्सु दिस। ठीक है, क्योको सान वा शिनसेत्सु दिस, क्योको सान काइंड है, रहम दिल हैं, क्योको सान वा शिनसेत्सु दिस। उसके बाद फिर लिखा हुआ है नीचे हितो दिस, हितो दिस। तो अगर मैं, यहाँ पे लिखा हुआ हितो दिस, यानी कि रहम शख्स हैं, तो रहम दिल शख्स के लिए क्या करेंगे आप? शिन सेत्सु हितो। अब शिन सेत्सु क्या है? शिन सेत्सु है ना एडजेक्टिव। शिन सेत्सु जो है ये ना एडजेक्टिव है, और इसके फौरन बाद कोई चीज लग रही है, कोई नाउन लग रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? शिन सेत्सु के बाद लगा देंगे, इजाफा कर देंगे इसका ना का। ठीक है, शिन सेत्सु ना हितो दिस, क्योको सान, क्योको सान वा शिन सेत्सु ना हितो दिस, क्योको सान काइंड या रहम दिल शख्स हैं। तो यहाँ पे ना का इजाफा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ना एडजेक्टिव के बाद फौरन शख्स आ रहा है। तो शिन सेत्सु ना ही तो दिस हो जाएगा, ना ही तो दिस। और इसी को आपने देखा होगा यहाँ पे हिरागाना में भी उन्होंने ना तो। ठीक है, क्योको सान वा शिन सेत्सु ना ही तो दिस। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या बताना चाहता, तानोशी, तानोशी जिसका मतलब है कि मज़ेदार, इंजॉयबल, ऐसा मज़ा कि जिसमें आप इंजॉय करते हैं। खाने वाला मज़ा नहीं है, ये इंजॉय वाला मज़ा है। तो तानोशी दिस इंजॉयबल। अब क्या हो जाएगा? अब इंजॉयबल नहीं है। पहले क्या था? तानोशी दिस यानी कि इंजॉयबल है, तानोशी दिस इंजॉयबल है, तानोशी।
ठीक है, तानोशी दिस इंजॉयबल। नेक्स्ट में क्या किया कि नेक्स्ट में क्रॉस लग गया। तो अब क्या बताना चाह रहे हैं वो कि ये जो ई एग्जेक्टिव है, ये जो आपके पास ई एग्जेक्टिव है, इस ई एग्जेक्टिव का नेगेटिव करना होगा आपको। तानोशी दिस जो लिखा हुआ आ रहा है, इस तानोशी दिस को आपने नेगेटिव करना है, तो आखिर का जो ई है, इस ई को हटाना होगा। ई को हटा के आप कुनाई लगा देंगे, तो कुनाई, तानोशी कुनाई दिस, तानोशी कुनाई दिस। ये जो ई है, ये ई हट जाएगा और यहाँ पे कुनाई का इजाफा हो जाएगा, तानोशी कुनाई दिस, यानी कि इंजॉयबल नहीं है, तानोशी कुनाई दिस। तो अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे कुनाई का इजाफा कर दिया उन्होंने, तानोशी कुनाई दिस। आगे बढ़ते हैं। तो सोनू, सोनू का मतलब है कि वो वाला सोनू। सेब है, ये सेब रखा हुआ है, ये एप्पल, तो एप्पल को बोलेंगे रिंगो। तो ये क्या कह रही है, सोनो रिंगो, सोनो रिंगो, सोनो रिंगो ओ खुदा भाई, यानी कि ये सेब दे दें। लेकिन इस सेब का साइज यहाँ पे है सबसे छोटा, उसके बाद फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा वाला जो सेब है, ये वो मांग रही है, सबसे बड़ा सेब। तो बड़े का, बड़े को क्या बोलेंगे, बड़ा जो है ये भी एडजेक्टिव है, बड़े को बोलते हैं ओ की। तो ओ की जो है ये भी ई एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ओ की रिंगो आ जाएगा, यानी कि बड़ा सेब चाहिए इनको, बड़ा सेब दे दें, सोनो ओ की रिंगो ओ खुदा खाई। तो ये जो जुमला है, ये यहाँ पे हिरागाना में लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे रोमन में लिख के बता रहा हूँ आपको कि इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। सोनो ओ की रिंगो ओ खुदा साई, यानी कि वो बड़ा सेब दे दें, बड़ा सेब दे दें, सोनो ओ की रिंगो ओ खुदा साई। तो यहाँ पे ओ की के फौरन बाद ये जो एग्जेक्टिव है ओ की, फौरन चीज आ गई। लेकिन यहाँ पे कुछ आप इजाफा नहीं करेंगे किसी चीज का इन दोनों के बीच में, यहाँ पर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये ई एग्जेक्टिव है। अगर ई एग्जेक्टिव के फौरन बाद कोई चीज आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई नाउन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आपने किसी चीज का इजाफा नहीं करना। और अगर ना एग्जेक्टिव होगा, तो फिर आपने ना का इजाफा करना होगा। ई होगा तो कुछ भी नहीं करना, ना में आपने ना का इजाफा करना होगा। तो सुनो, ओ की रिंगो ओ तो भाई ये बड़ा सेब दे दें। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे देखें 5 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ आ रहा है, तो ये सर्दी हो गई यहाँ पे। तो सर्दी को बोल, यहाँ पे सामुई लिखा हुआ आ गया, सामुई दिस। ठीक है, सर्दी हो गई, सामुई दिस, सामुई बोलते हैं सर्दी को। तो सामुई दिस, सामुई, आखिर में ई आ रहा है, तो ये भी ई एग्जेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं। अब ये टेम्परेचर बढ़ गया, 30 पे चला गया, 30, सांजू, सांजू पे पहुंच गया टेम्परेचर, तो यहाँ पे आप इसको बोलेंगे आत्सुई। ठीक है, आत्सुई दिस, गर्मी हो गई तो आत्सुई दिस। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 40 पे चला गया टेम्परेचर, योनजू, 40, योनजू। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, तो बहुत ज़्यादा के लिए आता है तोते मो। यहाँ पे जो इजाफा करेंगे आप तोते मो का कर देंगे, तो तोते मो आ जाएगा यहाँ पे, तोते मो, यानी कि बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तोते मो। तो तोते मो आत्सुई दिस हो जाएगा, तोते मो आत्सुई दिस, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तोते मो आत्सुई दिस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसके नीचे पे -10 पे आ गया, तो ये तोते मो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी यहाँ पे, तोते मो, तोते मो सामुई दिस, बहुत ज्यादा सर्दी है, तोते मो सामुई दिस, तोते मो सामुई दिस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सामुई दिस का, यानी सर्दी है क्या, वो पूछ रहे हैं सामुई दिस का, सवाल हो रहा है आपसे, सामुई दिस का सर्दी है क्या, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सामुई दिस का। तो यहाँ पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर है, तो यहाँ पे वो बताएंगे, बताना ही चाह रहे हैं कि ज्यादा सर्दी नहीं है, ज्यादा, ज्यादा सर्दी, ज्यादा सर्दी नहीं है। तो ज्यादा नहीं के लिए आप इस्तेमाल करेंगे जो वर्ड है वो एडवर्ब जो है यहाँ पे आमारी, एडवर्ब आएगा यहाँ पे आमारी। आमारी का मतलब है, फिलहाल अभी यहाँ पे जो मतलब सिखाना चाह रहे हैं हमारी का, वो ये है ज्यादा नहीं। ठीक है, आमारी, तो ये हो जाएगा आमारी सामू कुनाई दिस। ठीक है, हमारी सामू कुनाई दिस, ज्यादा सर्दी नहीं है, हमारी सामू कुनाई दिस, ज्यादा महंगा नहीं है। तो क्या हो जाएगा, हमारी, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ज्यादा महंगा नहीं है
तो अमारी तका कुनाई, अमारी तका कुनाई, दिस ज्यादा मजे का नहीं है। तो हमारी कोई खाने की चीज अगर है तो हमारी ओइशी कोनाई दिस, हमारी ओइशी कोनाई दिस, ओइशी कोनाई दिस ज्यादा मजे का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आज तो ही दिस का अब सवाल हो रहा है आपसे कि गर्मी हो रही है क्या। 20 पे कांट इस पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ इशारा कर रहे हैं वो, यानी कि नीजू दो बोलते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड, नीजू दो पे इशारा करके पूछ रहे हैं कि आपसे इसका, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारी आत्सु कोनाई, ज्यादा गर्मी नहीं है, हमारी आत्सु कोनाई, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारी आत्सु कोनाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सेब है इनके हाथ में, सबसे बड़ा वाला सेब है। तो तोतेमो, तोतेमो का मतलब है बहुत ज्यादा। तो तोतेमो ओ की दिस, बहुत बड़ा है। तोतेमो ओ की दिस, तोतेमो ओखीडेस, बहुत बड़ा है तोतेमो ओखीडेस। अच्छा, ये सबसे छोटा है ना, बल्कि नहीं छोटा नहीं है, छोटा सबसे वाला ये वाला है, तो ये हो जाएगा, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। उसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि ज्यादा बड़ा नहीं है हमारी। ठीक है, हमारी आ जाएगा, हमारी आता है ज्यादा नहीं के लिए, तो हमारी, हमारी ओखी कोनाइडिस, हमारी ओखी कोनाइडिस ज्यादा बड़ा नहीं है, हमारी ओखी कोनाइडिस। अच्छा, निहोंगो, अगला सवाल हो रहा है यहाँ पे। निहोंगो, निहोंगो वा यानी जापानी जबान के बारे में बात हो रही है। ओमोशिरोई मुजुकाशी, ओमोशिरोई मुजुकाशी, तो जापानी जबान कैसी है बता रहे हैं वो। ओमोशिरोई, ओमोशिरोई बोलते हैं इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग या दिलचस्प उर्दू में। ठीक है, दिलचस्प। और मुजुकाशी कहते हैं, मुजुकाशी कहते हैं डिफिकल्ट को, डिफिकल्ट या मुश्किल, हो गया मुजुकाशी। तो जापानी जबान कैसी बता रहे हैं वो कि ओमोशिरोई और मुजुकाशी, ओमोशिरोई भी है और तो यहाँ पे आप क्या, एक एक फीलिंग अच्छी आ रही है। अच्छी फीलिंग क्या है कि ये दिलचस्प है। और जो बुरी फीलिंग आ रही है वो ये है कि ये मुश्किल है, मुश्किल है, ये बुरी फीलिंग आ रही है। तो इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से बनाना चाह रहे हैं जुमले को। ठीक है, पहले इसको चेक करते हैं। अच्छा, पहले सवाल होगा कि निहोंगो वा दो देश का, जापानी जबान कैसी है। ये जो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे दो देश का, इसका मतलब है कि कैसी है या कैसा है। ठीक, कैसी है या कैसा है, दोनों। उर्दू में दो तरीके से हम पूछते हैं, कैसी है बोलते हैं या कैसा है बोलते हैं। लेकिन जैपनीज में सिर्फ दो देश का आ जाएगा, तो इसमें दोनों कवर हो गया आपके, कैसा है भी और कैसी है भी, दोनों आ जाएंगे दो देश का। तो निहोंगो वा दो देश का, सवाल करने के लिए सवाल ऐसे कर सकते हैं आपके, जापानी जबान कैसी है। निहोंगो वा दो देश का, निहोंगो वा दो देश का, जापानी जबान कैसी है, जापानीज लैंग्वेज कैसी है, निहोंगो वा दो देश का। तो क्या जवाब दे रहे हैं वो, तो जवाब में ही आ गया था ओमोशिरोई और मुजुकाशी, यानी दिलचस्प है और मुश्किल है। इसको अगर आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं, ओमोशिरोई देगा। यहाँ पे इन्होंने सेंटेंस को बनाया नहीं है, लेकिन हम बना सकते हैं कि ओमोशिरोई दिलचस्प है मगर, ओमोशिरोई देगा, गा क्यों लगा रहा हूँ मैं, मगर के लिए लगा रहा हूँ। ओमोशिरोई देगा मुजुकाशी, मुजुकाशी देश मुश्किल है। ओमोशिरोई देगा मुजुकाशी देश, यहाँ पे मैं सोचते नहीं लगा रहा, क्योंकि सोचते का यहाँ पे सेंस बन नहीं रहा। वो इसलिए कि एक में फीलिंग अच्छी आ रही है, एक में बुरी, तो फिर यहाँ पे आप गा लगाएंगे, गा। ओमोशिरोई देश गा मुजुकाशी देश। आगे बढ़ते हैं। ये फ्रांस का एक शहर है बोर्दो। तो यहाँ पे इन स्लाइड्स में बोर्दो का काफी जिक्र किया गया है। तो बोर्दो जो है ये फ्रांस का शहर है। बोर्दो वा, बोर्दो के बारे में बात हो रही है, तो बोर्दो। ठीक है, बोर्दो वा, ठीक है, बोर्दो माची विस्का। तो यहाँ पे बोर्दो वा दोन्ना माची विस्का, बोर्दो वा दोन्ना माची विस्का।
तो सवाल करने का तरीका ये है कि यहाँ पे अगर दोनना आ रहा है तो दोनना के बाद दिसका नहीं आता, दोनना दिसका, ये हो जाएगा गलत, ये गलत है। ठीक है, दोनना के बाद कोई भी चीज आएगी, दोनना के बाद जो है कोई भी चीज आएगी, और दोनना का मतलब होता है किस किस्म का, दोनना का मतलब है किस किस्म का। ठीक है, दोनना किस किस्म का। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे बोर्डो के बारे में बात हो रही है, तो बोर्डो, ठीक है, बोर्डो व दोनना माची जिसका, माची बोलते हैं शहर को, दोनना माची जिसका, बोर्डो किस किस्म का शहर है, बोर्डो व बोर्डो किस किस्म का शहर है, बोर्डो व दोनना माची जिसका, दोनना माची किस किस्म का शहर। तो ये दोनना ऐसे आएगा, किस किस्म का शहर है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रांस। ठीक है, फ्रांस व दोनना कुनी जिसका, फ्रांस किस किस्म का मुल्क है, फ्रांस किस किस्म का मुल्क है, फ्रांस व फ्रांस, फ्रांस को फ्रांस बोलेंगे, फ्रांस, फ्रांस व दोनना कुनी जिसका। ठीक है, ये हो गया दोनना माटी जिसका। आगे बढ़ते हैं इसमें, माई निशी रोजाना, तो रोजाना यहाँ पे इसको चेक करते हैं, माई निशी ताइहेन दिस, रोजाना ताइहेन। अब ये ताइहेन जो है ये बेसिकली यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ताइहेन, ताइहेन जो है ये ना एडजेक्टिव है, ताइहेन जो है क्या है, ये ताइहेन ना एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है टफ, टफ मुश्किल, थका देने वाला, मुश्किल या थका देने वाला, इसको बोलते हैं ताइहेन। तो माई निशी ताइहेन, माई माई निशी ताइहेन, इसका मतलब रोजाना बड़ा टफ है, मुश्किल है, टेनिस भी खेल रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो ये देखें, तो ये माइन शी में ताइहिन आ जाएगा, ताइहिन दिस। अच्छा, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, माइन शी ताइहिन जा रिमासेन, ताइहिन के बाद जा रिमासेन का इजाफा कर दिया, ये ताइहिन नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये आराम कर रहे हैं, तो ये ताइहिन नहीं है। अब क्या हो जाएगा, माइन शी ताइहिन जा रिमासेन, किनो, गुजरा हुआ कल हो गया, किनो, गुजरा हुआ कल, यानी कि किनो, यहाँ पे किनो लिखा हुआ है, किनो गुजरा हुआ कल, किनो ताइहेन दिशता, कल बड़ा ताइहेन था, बड़ा टफ था, बड़ा मुश्किल था, कल का दिन जो है वो मुश्किल था, तो ताइहेन के बाद आप लगा देंगे दिशता, क्योंकि ये ना एडजेक्टिव है, इसको इसमें आप सिंपल दिशता का इजाफा कर देंगे हा के लिए। तो ताइहेन दिशता का मतलब है कि टफ, या टफ था, थका देने वाला था, ताइहेन दिशता टफ था, ताइहेन दिशता कल बड़ा टफ था, किनो। अब क्या हो जाएगा, किनो ताइहेन, यहाँ पे क्रॉस कर दिया उन्होंने, कि टफ नहीं था, मुश्किल नहीं था, कल का जो दिन है वो मुश्किल नहीं था, तो ये हो जाएगा ताइहेन, ये हो जाएगा ताइहेन जारी मासेन दिशता। ठीक है ना, ताइहेन जारी मासेन दिशता, टफ नहीं था, ताइहेन जारी मासेन दिशता। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, माइनिशी रोजाना कैसा है, तानोशी है, इंजॉयबल है। ठीक है, तो माइनिशी तानोशी दिस। अब क्या है, माइनिशी तानोशी कुनाई दिस, अब आप नेगेटिव कर देंगे, उसको कुनाई कर देंगे। तानोशी का नेगेटिव क्या है, तानोशी कुनाई, क्योंकि ये ना ये ई एडजेक्टिव है, तो तानोशी का हो जाएगा नेगेटिव, तानोशी कुनाई, कुनाई लगा देंगे, ई को हटा के कुनाई लगा देंगे, तो तानोशी कुनाई दिस। आगे बढ़ते हैं, तानोशी कुनाई दिस। आगे किनो, कल कैसा था, कल बड़ा तानोशी था, इंजॉयबल था, मजेदार था, तो तानोशी का अब करेंगे माजी, यानी इसको पास में लेके जाएंगे, तानोशी को, तानोशी को पास में लाने के लिए आप क्या करेंगे, तानोशी कत्ता कर देंगे, यहाँ पे ई को हटा के, यहाँ पे जो ई है आखिरी वाला, इसको रिप्लेस किया पहले कुनाई से, यानी कि तानोशी नहीं है, अब इसको रिप्लेस कर देंगे आप कत्ता से, यानी कि तानोशी कत्ता, यानी कि इंजॉयबल था, मजेदार था, तानोशी था, तानोशी कत्ता,
क्योंकि ये ई एग्जेक्टिव है। तो किनो तानोशी कत्ता दिस, किनो तानोशी कत्ता दिस। आगे अब क्या करेंगे इसमें कि तानोशी नहीं था, गुजरा हुआ कल है ना किनो, तानोशी नहीं, तो तानोशी कुना कत्ता कर देंगे उसको, तानोशी कुनाई भी आएगा कत्ता भी आएगा, तो इसको आप पुना कत्ता कर देंगे, तानोशी तानोशी कुना कत्ता कर देंगे, ठीक है, तानोशी कुना कत्ता दे। आगे बढ़ते हैं इसी में, टीजीवी, टीजीवा, टीजीवी व तकाई दिस। टीजीवी कोई प्रोडक्ट है या कोई कोई व्हीकल है, गाड़ी है, उसके बारे में बात हो रही है। तकाई दिस, टीजीवी जो है तकाई है, महंगी है, इसमें फीलिंग थोड़ी सी बैड आ रही है, महंगी है। मगर आगे लिखा हुआ है बैनरी, बैनरी का मतलब है आरामदेह, बैनरी दिस, बैनरी दिस यानी कि आरामदेह है। तो एक में अच्छी फीलिंग है, एक में खराब है, तो इसमें गा लगा देंगे, ठीक है। टी टी जी वी व तकाई देश, यहाँ पे गा जाएगा, तकाई देश गा बैनरी देश, क्योंकि एक में फीलिंग अच्छी है एक में बैड है, तो तकाई देश गा बैनरी देश, महंगी है मगर आरामदेह है। आगे तो यहाँ पे गा आ गया, ठीक है, तकाई देश गा बैनरी देश। माइनिशी ताइहन देश गा तानुशी देश, माइनिशी ताइहन देश गा, माइनिशी ताइहन देश गा तानोशी, ठीक है। तो रोजाना तो होता है मगर इंजॉयबल है, मगर इंजॉयबल है, मतलब रोज का दिन बता रहे हैं कि रोजाना जो है ना बड़ा टफ होता है दिन, मगर इंजॉयबल होता है, तानोशी होता है। तो क्या करेंगे इसमें आप, ताइहेन देस, तो माइनिशी ताइहेन देस गा, माइनिशी ताइहेन देस गा तानोशी देस। आगे बढ़ते हैं, फुयूनो, फुयूनो उमी वा, फुयूनो उमी वा डैश देस गा डैश। तो फुयूनो उमी यानी कि सर्दी का समंदर, फुयूनो उमी, वातो सांवा, वातो सांवा इग्रिस जिन सेंसिटिव, ठीक है। वातोसान कैसे हैं, वातोसान, वातोसान जो है वो इंग्लैंड के हैं, तो इग्रिस जिन है और सेंसे हैं। तो यहाँ पे सिंपल आप क्या करेंगे, इग्रिस जिन के बाद आप लगा देंगे दे, ठीक है। वातो, वातो वातोसान वा, वातोसान वा इग्रिस, इग्रिस जिन इंग्लैंड के नेशनल हैं ये, और सेंसे हैं, तो इग्रिस जिन दे लगा देंगे यहाँ पे, इग्रिस जिन दे सेंसे भी। तो दे मैंने बताया था आपको कि दे आता है और के लिए, कुत्ते भी आता है और के लिए, लेकिन चूंकि यहाँ पे इग्रिस जिन लिखा हुआ है नाउन है, तो वहां पे कुत्ते लगाने की अब जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप दे लगा देंगे। 53 साइड पे आ जाते हैं, 53 पे ही आ गया, इग्रिस जिन दे सेंसेरिस। 54 कोनो जिशोवा, यानी कि ये डिक्शनरी, ठीक है। बैनरी और यासुई, बैनरी बोलते हैं आरामदेह कन्वीनियंट, और यासुई बोलते हैं सस्ती को। अब इन दोनों को आप जोड़ लें, ठीक है, आरामदेह को भी जोड़ेंगे यासुई के साथ, यानी कि सस्ती के साथ, कि ये डिक्शनरी आरामदेह और सस्ती है। तो आरामदेह के बाद और आ रहा है, बैनरी के बाद और आ रहा है बैनरी, तो बैनरी के बाद आप लगा देंगे दे, ठीक है। जिशोवा, कोनो जिशोवा बैनरी दे यासुई, आरामदेह और सस्ती है। कोनो जिशोवा बैनरी दे यासुई, बैनरी के बाद मैंने दे क्यों लगाया, क्योंकि ये ना एग्जेक्टिव है, आरामदेह और। 55 पे आ जाए, 55 ये हो गया, 56 पे आ जाते हैं। कौन रेस्टोरेंट वा, यानी कि ये रेस्टोरेंट, कौन रेस्टोरेंट, ठीक है, कोनो रेस्टोरेंट, कोनो रेस्टोरेंट वा यासुई सस्ता आ गया, और ओइशी आ गया, ओइशी यानी कि टेस्टी। अब यासुई को जोड़ना है ओइशी के साथ, तो यासुई ई एडजेक्टिव है, यासुई ई, तो इसका जो लास्ट ई है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, ये हो जाएगा यासु कुते कर देंगे, यासु कुते ओइशी भी, ठीक है। कोनो रेस्टोरेंट वा, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, कोनो रेस्टोरेंट वा यासु कुते ओइशी, कुते क्यों लगा यहाँ पे, क्योंकि ये और के लिए,
ई एग्जेक्टिव का ये और आ तो यासु कुते, सस्ता और मज़ेदार है। यहाँ पे आ गया यासु कुते आ गया। ठीक है, यासु कुते ओइशी। माइनिशी इसोगाशी ताइहेन। इसोगाशी मसरूफ है और टफ का ताइहेन मतलब टफ है। तो दोनों में फीलिंग बैड आ रही है, तो इसमें क्या करेंगे आप, इसोगाशी के बाद कुते लगा देंगे, कुते। माइनिशी इसोगाशी कुते। ठीक है, माई नीची इसोगाशी कुते, कुते लगा देंगे, ई को हटा के कुते। ताई है मुश्किल है, टफ है, तो इसोगाशी के बाद कुते लगा देंगे, इसोगाशी कुते ताई है। आखिरी स्लाइड देख लेते हैं। माइनिशी इसोगाशी कुते ताई हिंदू। तो ये वाली स्लाइड हमारी मुकम्मल हो गई ग्रामर की। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, डे नंबर 18 में रिव्यू देख लेते हैं इसका कि ई एग्जेक्टिव और ना एग्जेक्टिव के बारे में मैंने आपको बताया। ई एग्जेक्टिव में बताया पहले मैंने आपको कि जुमला अगर सीधा साधा जुमला होगा तो उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। नेगेटिव करने के लिए आप क्या करेंगे, पुनाई का इजाफा कर देंगे ई को हटा के। माजी में ले आने के लिए आप क्या करेंगे कि ई को हटा के कत्ता लगा देंगे। और फिर उसी जुमले को अगर माजी में भी करना हो और नेगेटिव भी करना हो तो फिर क्या करेंगे आप, पुना कत्ता लगा देंगे ई को हटा के, पुना कत्ता ये लगा देंगे। सेम इसी तरीके से मैंने बताया आपको इसी में कि ना एग्जेक्टिव में क्या करेंगे, सीधा जुमला होगा तो कुछ भी नहीं करेंगे, सेम लिख देंगे। अगर जुमला नेगेटिव होगा तो जा अरीमासेन का इजाफा कर देंगे। जुमला अगर माजी में होगा तो दिश्ता का इजाफा कर देंगे, आखिर में दिश्ता आ जाएगा माजी के लिए, दिश्ता ना एग्जेक्टिव में। और अगर जुमला नेगेटिव भी है और माजी भी है तो इसमें आप क्या करेंगे, जा अरीमासेन दिश्ता लगा देंगे, जा अरीमासेन दिश्ता। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो मैंने सेकंड चीज़ बताई थी आपको, वो बताई थी कि अगर एग्जेक्टिव्स को आप चीज़ों के साथ जोड़ लें तो इसमें आपने ख्याल करना है कि अगर ई एग्जेक्टिव है तो कुछ भी नहीं करना आपने, सिंपल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर देंगे और लिख देंगे। लेकिन अगर ना एग्जेक्टिव है तो फिर क्या करेंगे आप, उसमें आप ना का इजाफा करेंगे, उसमें आप ना का इजाफा करेंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट था वो क्या है, वो ये है कि अगर दो जुमले हैं, एक में फीलिंग अच्छी आ रही है दूसरे में बुरी आ रही है, तो उसमें आप गा लगा देंगे, मगर के लिए गा आ जाएगा। दो जुमले आप जोड़ लें तो मगर के लिए उसमें आप गा लगा देंगे। और दो जुमले आप जोड़ लें अगर दोनों जुमलों के दरमियान में और आ रहा है तो सोचते का इजाफा कर देंगे आप, सोचते। दोनों जुमलों के बीच में सोचते आएगा, दोनों जुमलों के बीच में सोचते लगा देंगे और के लिए, मगर के लिए गा आ जाएगा। ठीक है, मगर के लिए गा आ जाएगा। उसके बाद जो आखिरी कॉन्सेप्ट है वो क्या था, वो जो मैंने बताया आपको कि आखिरी कॉन्सेप्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा ख्याल है यही वाला कॉन्सेप्ट है, बस ये मैंने बताया आपको। ठीक है, इसमें मजीद तो और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और के लिए, हाँ, और के लिए जो आखिरी कॉन्सेप्ट है वो ये है कि और के लिए आप क्या करेंगे कि अगर ई एग्जेक्टिव है तो कुटे लगा देंगे और के लिए। और अगर ना एग्जेक्टिव है तो और के लिए आ जाएगा दे, और के लिए दे आ जाएगा। उसके बाद फिर मैंने आपको ये ग्रामर की स्लाइड्स जो है ना ये बताई। इन स्लाइड्स की मदद से ग्रामर को समझने की कोशिश एग्जाम्पल से बताया आपको मैंने। ठीक है, तो ये हमारा डे नंबर 18 जो है यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। जाको को दे और वारी माशो, दो मो आरिगातो गोजाइमाशिता।